महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में पुणे की विशेष सीबीआई अदालत ने आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 5 आरोपियों में से 2 को दोषी बताया है, जबकि 3 आरोपियों को बरी कर दिया है। दोषी सचिन अंधुरे और शरद कलस्कर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं वीरेंद्र सिंह तावड़े, विक्रम भावे, संजीव पुनालेकर को बरी कर दिया गया है। नरेंद्र दाभोलकर की करीब 11 साल पहले पुणे में 20 अगस्त 2013 की सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात की प्राथमिक जांच पुणे पुलिस ने की थी। बाद में केस सीबीआई को सौंप दिया गया था। सुनील सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुनील, बताइए क्या क्या कहा गया कोर्ट की तरफ से सजा को सुनाते हुए। बिल्कुल, देखिए बड़ा फैसला आया है नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में। 5 आरोपियों में से 2 शूटर हैं, उन्हें तो दोषी पाया गया, सजा भी सुना दी गई। लेकिन जो 3 लोग थे, एक मास्टरमाइंड जिसे बताया जा रहा था वीरेंद्र तावड़े, और बाकी जो 2 लोग थे विक्रम भावे और वकील संजीव पुनालेकर, उन्हें बरी कर दिया गया। क्या कहा अदालत में जज ने, ये खुद हम बात करते हैं। बचाव पक्ष वकील है यहाँ पर इच्छल करंजीकर जो है, उनसे पूछते हैं कि ये डिफेंस के थे, क्या हुआ अदालत में, किस तरह से फैसला सुनाया है और आप लोग की उम्मीद पे कितना खरा उतर दिखा है फैसला। जहाँ तक ये 3 लोगों का छूटना है, तो मैं ये पहले बताना चाहूँगा कि हाई कोर्ट वॉज मॉनिटरिंग दिस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन फॉर मोर देन 8 years. So as compared to this, even acquittal of 1 person is a success, whereas there are 3 acquittals first. And second, the convictions which are being talked about, they were identified by the eyewitnesses in the court after a long gap of 8 years, and there was no test identification period, and there are so many other things. So we are waiting for the judgment, but then maybe we will be compelled to test it in the High Court. इस पूरे मामले पे यूएपीए भी लगा था, वो भी जज ने कहीं न कहीं हटा दिया। तो क्या मानते हैं? ऐसा है कि टेरर चार्जेस गलत है, यही सामने आया है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे इस केस में एक प्राइम विटनेस थे, मेन विटनेस थे उनके दाभोलकर के खुद के बेटे हमीद दाभोलकर। तो उन्होंने पुलिस को कहा था कि सनातन संस्था ने धमकी दी थी कि आपका, मतलब उनके पिताजी को धमकी दी कि आप अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम रोक दीजिए, नहीं तो आपका दूसरा गांधी किया जाएगा। कोर्ट में वो उसमें से कुछ भी साबित नहीं कर पाए, कहाँ पे धमकी मिली थी, किस न्यूज़पेपर में थी, उनको मौका भी दिया गया था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आने के कारण इसमें टेरर का केस नहीं बनता, ये कोर्ट ने आज अपहोल्ड किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जिस तरह से फैसला आया है, वो बिखरा हुआ फैसला है, शूटरों को तो दोषी पाया गया, सजा भी होगी, तो आप लोग क्या इस फैसले को चुनौती देंगे? जी बिल्कुल, ये चुनौती तो जाएगी, क्योंकि अगर इन दोनों के खिलाफ भी एविडेंस के मान्य के हिसाब से देखा जाए तो शरद कलस्कर के खिलाफ तो कुछ ऐसे देखा जाए तो है नहीं। उसको फोटो आइडेंटिफिकेशन ने जिसने पहचाना था, उसने मैजिस्ट्रेट के सामने बताया था कि उसने सीबीआई को बोला था कि ये वो नहीं है। तो अगर सीबीआई को जो बताया गया, जो एक झूठ सीबीआई ने फिर कोर्ट के सामने रखा था, क्या ये तो एक बार हाईकोर्ट में देखना पड़ेगा, ऐसा है। जी धन्यवाद। तो ये देखिए बहुत ही बड़ा एक तरह से फैसला डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में आया है। हालांकि शूटर जो हैं वो शूटरों को दोषी पाया गया, ये बड़ी समाधान की बात है। खास करके जो पीड़ित पक्ष है, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के जो बेटी हैं मुक्ता दाभोलकर, उनसे मेरी बात हुई। उनका कहना है कि हम उसके लिए भी बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि शूटर इसमें जो हैं वो दोषी पाए गए हैं, उन्हें उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई है। और ये वो शूटर हैं जो कि लिंक हैं न सिर्फ नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में, बल्कि गोविंद पानसरे हत्याकांड में और कलबुर्गी हत्याकांड में भी कहीं न कहीं लिंक है। तो ये एक बड़ी एक तरह से सफलता है। लेकिन हाँ, मास्टरमाइंड जिस तरह से छूट गया है, जरूर उस पर एक तरह से चिंता की बात है। लेकिन वह पूरे जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें भरोसा जताते उन्होंने कहा है कि आगे इसकी जो उचित प्रक्रिया होगी, जिस तरह से आदेश को चुनौती देनी होगी, दी जाएगी। लेकिन फिलहाल कहीं एक फैसला आया है, थोड़ा सा समाधान कारक कह सकते हैं। हालांकि पूरा न्याय नहीं हुआ है, अधूरा न्याय हुआ है, ये बताया जा रहा है।